वृंदावन एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ हवा भी राधे राधे बोलती है, जहाँ हर गली हर मोड़ पर श्री कृष्ण की लीला की खुशबू महसूस होती है। यमुना जी की लहरों में प्रेम है और वृंदावन की मिट्टी में भक्ति। यहीं पर एक दिव्य रूप प्रकट हुआ जो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि लाखों भक्तों के दिल का सहारा बन गया। उन्हें हम श्री बनके बिहारी लाल के नाम से जानते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। वृंदावन में एक महान संत रहते थे जिन्हें सब स्वामी हरिदास जी कहते थे। स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान की भक्ति और बस भक्ति। वो दुनिया के शोर से दूर अपने आश्रम में रहते और रोज श्री कृष्ण का मधुर भजन और कीर्तन करते। उन्होंने कभी किसी चीज की लालच नहीं की, ना धन की, ना नाम की, ना दिखावे की। उनके दिल में अगर कुछ था तो सिर्फ एक चीज, श्रीमद् प्रेम भक्ति। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जब वो कीर्तन करते तो लगता जैसे वृंदावन का हर कण कण जाग उठा हो। एक दिन की बात है, रात का समय था, आसमान में शांति थी, वृंदावन की हवा में ठंडक थी, लेकिन स्वामी हरिदास जी का आश्रम भक्ति के दीपक की तरह जगमग कर रहा था। मंजीरें बज रही थी, मृदंग की मधुर ताल थी और हरिदास जी का कीर्तन सीधा भगवान के चरणों तक पहुंच रहा था। राधे राधे श्याम श्याम भक्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, प्रेम और भक्ति के थे। इस रात का कीर्तन कुछ अलग था, जैसे स्वामी हरिदास जी अपनी पूरी आत्मा से श्री कृष्ण को पुकार रहे हो। और तब अचानक कुछ ऐसा हुआ जो आज भी वृंदावन में अमर है। आश्रम में एक दिव्य रोशनी छा गई, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। और इस रोशनी के बीच भक्तों के सामने श्री राधा और श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। वो दर्शन इतना सुंदर था, इतना तेज था, इतना दिव्य था कि कुछ भक्त उसे नहीं पाए। कुछ शिष्यों के हाथ कांप गए, कुछ की नजरें झुक गई। उनके मन में एक ही बात थी, ये सच है या सपना। लेकिन स्वामी हरिदास जी वो दर्शन देखकर रो पड़े, उनके आंसू बहते गए, क्योंकि जिसे वो जन्मों से प्रेम कर रहे थे, जिसे वो हर दिन अपने भजन में पुकार रहे थे, आज वो उनके सामने थे। स्वामी हरिदास जी का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को देखा जो घबरा गए थे, जिनका मन दर्द से भर गया था। तब स्वामी हरिदास जी ने अपने प्रभु से विनती की, प्रभु आपका रूप बहुत दिव्य है, बहुत तेज है, लेकिन कृपया ऐसा रूप धारण कीजिए जो हर भक्त आसानी से देख सके, जिसे देखकर किसी का मन न घबराए। श्री राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराए जैसे वो हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। और तब एक अनोखी लीला हुई। श्री राधा और श्री कृष्ण धीरे धीरे एक रूप में समा गए। और तब जो रूप प्रकट हुआ वो न सिर्फ कृष्ण का था, न सिर्फ राधा का, वो था प्रेम का रूप, मधुरता का रूप, करुणा का रूप। और तब प्रकट हुए श्री बनके बिहारी लाल। उनका चेहरा मधुर मुस्कान से भरा हुआ, आंखों में नटखटपन और रूप में ऐसी शांति जो सीधा दिल को छू जाए। ऐसा लगता है जैसे बनके बिहारी लाल कह रहे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं यही हूँ, बस प्रेम से बुलाओ। उन्हें बनके इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो टेढ़े हैं, नटखट हैं, कभी आंखों से मुस्कुरा देते हैं, कभी चुपके से भक्तों का दुख चुरा लेते हैं। और बिहारी इसलिए क्योंकि वो वृंदावन में विहरण करने वाले हैं। बनके बिहारी जी का रूप ऐसा है जिसे देखकर इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। इसलिए बनके बिहारी मंदिर में दर्शन झांकी के रूप में होते हैं। पर्दा खुलता है, दर्शन होता है, फिर पर्दा बंद, फिर खुलता है, फिर बंद, क्योंकि माना जाता है बनके बिहारी लाल का रूप इतना मनमोहक है कि भक्त अपनी सुख बुद्ध को देते हैं। और सच कहूँ, जब उनका चेहरा सामने आता है ना, तो लगता है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल गया। बनके बिहारी जी सिर्फ वृंदावन के मंदिर में नहीं, वो हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चे प्रेम से उन्हें याद करता है। अगर आप कभी दुखी हो, कभी जिंदगी बहुत भारी लग रही हो, कभी लग रहा हो कि कोई साथ नहीं, तो बस एक बार दिल से बोलना, बनके बिहारी लाल। आपको महसूस होगा जैसे कोई आपके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी प्रेम के रूप को हम बनके बिहारी कहते हैं, इसी भक्ति की रोशनी को वृंदावन कहते हैं। प्रेम से बोलो, जय श्री बनके बिहारी लाल। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स पीला देव।